वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ डिस्कशन एंड टी। एंड यहाँ हम बात कर रहे हैं जॉब्स और उसमें आने वाली परेशानियों से। बहुत कम ऐसे पीपल है जिनको एज ए जॉब लगती है कि हाँ बहुत सैलरी है, चिल चल रहा है, बट मैं मोस्टली को देखता हूँ वो परेशान ही रहते हैं। कभी कभी जगह का प्रॉब्लम हो जाता है कि उस जगह पे इतनी सैलरी में कैसे काम चलेगा। कभी कभी इंसान को लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ मीन्स बस कमा रहा हूँ और घर से भी मंगवाना पड़ जा रहा है। तो इसी से रिलेटेड मैं बात करने के लिए एक एक्सपर्ट को बुलाना चाहूँगा। काफ़ी डेप्थ नॉलेज है उनको इस फील्ड के बारे में, वो परेशानी से भी जूझ रहे हैं, बट आपको ज़्यादा देख के इस वीडियो को पता चलेगा कि कैसा होता है एक रियलिटी अंदर का सिचुएशन। सो आई एम वेलकमिंग आदित्य। हाय आदित्य, वेलकम टू अवर शो। Thank you, Suresh, for this amazing opportunity, and I am glad to be here. हम जो बात करने वाले हैं जॉब्स की सिचुएशन जो आजकल इंडिया में चल रही है जी, और कैसे फ्रेशर्स जो जॉब में आते हैं फिर जो जॉब कर रहे हैं 1-2 साल से, तो उनसे रिलेटेड, क्योंकि आप जॉब कर रहे हो तो आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ को बता पाओगे। तो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपसे पूछूंगा और ऑनेस्टली उसका आंसर देना है। वो सारे क्वेश्चन अनस्क्रिप्टेड होंगे, ठीक है। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रेशर्स, जब उनको जॉब मिलता है, हमें ख्वाहिश होती है कि 10 LPA से नीचे की जॉब नहीं होगी, बट वर्ड्स वी हैव टू स्टिक टू द रियलिटी कि जो जॉब होती है वो एवरेज अंडर 5 या अंडर 5, एंड कुछ लोगों को तो ये भी नहीं मिलता, लेकिन फिर इनको मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं कि जब आपका जॉब लग जाता है 4, 5, 6, 7 LPA का, तो क्या अप्रॉक्स इन हैंड होता है? तो जो इंटर्नशिप होता है 6 महीने का, उसमें आपको अप्रॉक्स 15,000 टू 25,000 पर मंथ के बेसिस पे मिलता है। आफ्टर दैट इंटर्नशिप जैसे आप फुल टाइम हो जाते हो तो आपकी सैलरी अप्रॉक्स 30-35 टू अप्रॉक्स होती है। तो आदित्य, जैसे मान लो मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ जिनकी पैकेजेस अप्रॉक्स इंजीनियरिंग करने के बाद 4 to 6 के बीच में लगती है। जैसे मान लो मेरी पैकेज 5 लग गई, हाँ जी, तो अप्रॉक्स मेरी इंटर्नशिप में हैंड कितना मिलता होगा? और 5 है तो अप्रॉक्स 25,000 मिलेगा। 25,000, हाँ। लेकिन ऐसे बहुत लोग अपने मन में सोच लेते हैं कि अगर मेरा 5 है तो मुझे 5/12 मिलना चाहिए। नहीं, CTC का तो ये रूल ही नहीं होता है ना। ओके, CTC में आपको जैसे डिवाइड करते हैं 15 से ऑन एन एवरेज। सो ओके, बाकी डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। मैं देख रहा हूँ मेजोरिटी पर्सन्स की प्लेसमेंट जो हो रही है बहुत सारे कॉलेजेस की एवरेज पैकेज यही है। हाँ। एंड इस कंडीशन में भी कंपनी बुलाती है पुणे, बेंगलोर, नोएडा, गुड़गांव, जो कि आपको पता है काफ़ी कॉस्टली जगह है। तो इस इंटर्नशिप वाले इस पैकेज में कैसे सर्वाइव कर पाते हैं बच्चे? सपोज करो मैं नोएडा किसी कॉलेज से पढ़ रहा हूँ, तो मैं नोएडा ग्रेटर नोएडा को अच्छे से जानूंगा। ओके, और अगर मेरी इंटर्नशिप बेंगलोर या पुणे लग गई, तो जैसा हम जानते हैं कि वहाँ डे बाई डे महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है, रूम रेंट वगैरह, मतलब हर चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है उधर। प्लस अगर आप यहाँ शिफ्ट हो गए हो एक बार, तो आपके लिए वहाँ जाना, एक नई शुरुआत करना, वो बहुत कॉस्टली भी होता है और आपके लिए एक नया चैलेंज होता है काइंड ऑफ। तो हम पैसे की जब बात करते हैं तो 25,000 का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ मैं, तो वो काइंड ऑफ सफिशिएंट, मतलब आपके ऊपर है आप कैसे मैनेज कर पाते हो, लेकिन आप उसे मैनेज करना पड़ता है आपको। किसी ऐसे कंपनी में प्लेसमेंट हो जाती है इसी पैकेज पे जहाँ आप सिंगल पर्सन जा रहे हो, तो वहाँ आपके लिए PG में भी आजकल ब्रोकर्स इन्वॉल्व हो गए हैं, रूम में हो गए हैं, तो वहाँ 25,000 में कैसे? आज के टाइम में तो विदाउट ब्रोकर्स आपको कहीं रूम या PG मिलेंगे ही नहीं। ये है जो हमारे टॉप सिटीज़ हैं कंपनीज़ की, टेक कंपनीज़ की या कोई भी कंपनी, बेसिकली नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नॉट ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गुड़गांव, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, ये सब सिटीज़ हैं। तो वहाँ पे विदाउट ब्रोकरेज आपको कोई चीज़ मिलेगा ही नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है जब आप अकेले किसी नए शहर में जाते हो, तो वहाँ सब चीज़ें आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है। आपको जाना पड़ेगा, आप वहाँ आपका जानने वाला कोई होगा नहीं वहाँ पे, तो आप जाओगे वहाँ पे सब चीज़ मैनेज करोगे आप, तो पैसे बहुत खर्च होंगे। तो सपोज करो आप बेंगलोर जाते हो, तो बेंगलोर में आप मतलब बहुत मैनेज करोगे तो 25,000 तो स्टार्टिंग में मैनेज कर ही नहीं पाओगे आप। क्योंकि वहाँ एडवांस रूम रेंट वगैरह भी लेते हैं, अप्रोक्स 2 मंथ एडवांस लेते हैं वो लोग, और रूम्स भी काफ़ी महंगे हैं। रूम्स बहुत महंगे हैं वहाँ पे। ऐसा कहते हैं कि लेडीज से उनकी एज और मैन से उनका सैलरी कभी नहीं पूछना चाहिए। ऑन एन एवरेज अगर आप मैं रेंज दूँ तो आपकी इंटर्नशिप में कितनी सैलरी थी, एक अगर आप रेंज बताओ पाओ? मेरी एवरेज थी अप्रोक्स 30, या एवरेज थी मतलब 30 के अप्रोक्स। योर 1 day इन ऑफिस, फ्रॉम वेकिंग अप टू अटेंडिंग द ऑफिस एंड कमिंग बैक टू द रूम, कितना स्पेंड कर देते हो आप एक दिन में? अप्रोक्स 300 मिनिमम
तो हो ही जाता है लाइक मुझे थोड़ा डिटेल में बताओ कि आप सुबह उठे। तो जैसे सुबह उठे आप, आपने ब्रेकफास्ट करा, उसके बाद आप कितने की आ जाती होगी अप्रोक्स अगर आप बाहर ही रह रहे हो? तो मिनिमम 40-50 तो आ ही जाएगा। चलो 50 ले लिया मैंने। 50। उसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन में डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हो, ऑफिस से कितनी दूरी पे हो। आपने ट्रांसपोर्ट लिया, आप ऑफिस गए। या इन सारी शहरों में ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी महंगा है। हाँ, इधर तो इन शहरों में महंगा है जिसकी बात कर रहे हैं। अगर आप बस वगैरह की वेट करो तो उसको आने में टाइम लगता है, फिर आप लेट भी हो रहे होते हो। हाँ, तो मैं अप्रोक्स 100 मान लूँ। 100 अप्रोक्स। ओके। उसके बाद आप लंच करेंगे दिन में, जो ब्रेक होगा, तो अप्रोक्स 80 या मैं 100 और मानूं 100 अप्रोक्स तो लग ही जाएगा। सो उसके फिर बाद आपकी छुट्टी होती है शाम में। छुट्टी होगी तो शाम को थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह 50 मान लिया, लो, 50 300 देन एंड डिनर। सो डिनर 100 मिनिमम मान 100 लग ही जाएंगे, 400। 400। तो आप 22 डेज ऑफिस जाते हो, हाँ, सैटरडे संडे ऑफ। अप्रोक्स 9000 आपके ऐसे एक्सपेंडिचर हो गए। फिर रूम रेंट आपका कितना हो जाता होगा? सो अप्रोक्स 5500 बिजली बिल वगैरह लेके। अगर आप शेयरिंग में रह रहे शेयरिंग हो में है तब। और अगर सिंगल रहना पड़ जाए तो? सिंगल तो मिनिमम रूम आपको 8000 से कम मिलेगा नहीं। फिर ऐसा तो नहीं कि घर से मंगवाना पड़ जाएगा हाँ, पैसे? उस केस में मंगाना पड़ेगा और स्टार्टिंग में मंगाना पड़ता है। तो अगर आपने मैं ऑन एन एवरेज 6 मान के चल लूँ। हाँ 6 तो आप ऐसे समझ लो 85 एंड 6 लाइक 14 to 15,000। हाँ 15 अप्रॉक्स। और फिर इसी बीच में पूरे महीने में कभी मूवी चले गए, शॉपिंग चले गए, कुछ खरीदना पड़ गया लाइक, तो उसी पैसे से ही खरीदेंगे। हाँ वो तो 1000 उसकी लाइबिलिटीज़ की भी रख लेते हैं। हाँ अप्रॉक्स तो लगे जाएंगे उतने। तो 16,000। तो अप्रोक्स अगर किसी का 30,000 इंटर्नशिप में मिल रहा है तो 14 उसने एक मंथ में सेव किया, हो जाता है सेविंग 14 तो नहीं हो पाएगी क्योंकि कुछ ना कुछ खर्चे वगैरह आ ही जाते हैं। कंपनी में कभी ना कभी जो सीनियर पोजीशन पे बैठे हुए हैं वो भी कभी ना कभी उसके एम्प्लॉई होंगे। उन्होंने कभी ना कभी इंटर्नशिप पीरियड भी देखा होगा कि उस टाइम पे वो कैसे रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिर कंपनी वाले इतने लो पैकेजेस क्यों रख रहे हैं, इतने लो पैकेजेस में आपको इतने दूर क्यों बुलाते हैं? बहुत सारी एमएनसीज हैं जिनका पैकेज अप्रॉक्स 10 से 12 साल से एकदम फिक्स है। उन्होंने 10-12 साल में कुछ इंक्रीमेंट ही नहीं करा एवरेज पैकेज में। सो उनको सोचना चाहिए इस बारे में कि मैंने सुना था एक किसी कंपनी के सीईओ की सैलरी जो थी वो लगभग 800% इंक्रीज़ कर दिया गया था। अच्छा। और उस कंपनी के जो एवरेज एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी मतलब 15-20 साल पहले भी 3 LPA थी और आज भी 3 LPA है, 3.5 LPA हो गई है। इन चीज़ों के बारे में उतना तो नॉलेज है नहीं मुझे क्योंकि मैं भी नया ही हूँ इस फील्ड में। लेकिन एज ए कंपनीज को ऐसा सोचना चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज ही बैकबोन होते हैं किसी भी कंपनी के। तो अगर वो अच्छा कर रहे हैं, अगर उनकी प्रॉफिट उनका अच्छा आ रहा है तो उनको इंक्रीमेंट करना चाहिए। अभी तो ऐसा सिचुएशन हो गया कि जो मिल जा रहा है वो ले लो। कोविड के बाद सिचुएशन बहुत ख़राब है, बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज में ले ऑफ्स हो रहे हैं। सो और जैसे ये होता है ना कि जो मॉडर्न जनरेशन जो आ रहा है तो 12 के बाद लोगों की 2 स्ट्रीम होती हैं, या तो आप बायो लेके मेडिकल कर लो या फिर आप मैथ्स वगैरह लेके आईआईटी के लिए प्रिपेयर करो। गवर्नमेंट कॉलेज में उतनी सीट्स भी नहीं है। हाँ, तो दिक्कत वहाँ आती है कि दिक्कत वहीं आती है कि जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज क्रैक नहीं कर पाते वो प्राइवेट में जाते हैं। अरे तो मैंने तो सुना है कि अब 10 LPA मतलब 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख देके आप इंजीनियरिंग करते हो और पैकेज आपको मिलता है 3-4 ऑन एन एवरेज। मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ भाई, बहुत ऐसे हैं जिन्होंने 50-50 LPA लिए, बट मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। तो हम तो मेजोरिटी देखेंगे ना क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो एवरेज देखा जाएगा यहाँ पे। और बात ये है कि ये सच्चाई है। कोई मन में है कुछ लाइक फ्रीलांसिंग करने का, अलग चीज़ करने का, क्योंकि सब आजकल कुछ ना कुछ क्रिएटिव ही करे जा रहे हैं। हाँ, तो मैंने फ्रीलांसिंग करी है और करता भी हूँ अभी मैं। ओके। तो उसमें इंटरेस्ट है मेरा, तो साइड हसल करता हूँ मैं। जैसे मैंने 2-3 स्टार्टअप्स के लिए वेबसाइट बनाई है उनकी, और मैनेजमेंट सिस्टम भी बना रहा हूँ अभी मैं। ये कहीं ना कहीं आपको काम में भी आपका बूस्टअप देता है क्योंकि आपके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, क्योंकि आप सीखते हो उन चीज़ों से। और जो प्रोजेक्ट आप बनाए क्लाइंट को देते हो उसमें आपको बहुत सारे सिचुएशन फेस करने पड़ते हैं जहाँ आपको रियल प्रॉब्लम्स का जवाब देना पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट आपसे जो आपको पैसे दे रहा है वो आपसे आंसर मांगेगा और आपको आंसर देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा सिखाती हैं और ये चीज़ें आपको करियर में बहुत हेल्प करेंगे आगे आपको। ओके आदित्य, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो
और इसमें से जो आपका क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में लिखे, आदित्य आपको रिप्लाई करेंगे वहाँ पे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू आदित्य। थैंक यू सुरेश।